नमस्कार मित्रों, एंजॉय विथ हिंदी साहित्य के यूट्यूब पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत जीवनी विधा को पढ़ेंगे। इस टॉपिक से यूजीसी नेट का एग्जाम हो या टीजीटी, पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न आने एकदम तय हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा आप ध्यान से देखें। यदि वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे जीवनी साहित्य। जीवनी हिंदी गद्य के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है। जीवनी क्या होता है तो हिंदी साहित्य कोश के अनुसार जीवनी की परिभाषा दी गई कि किसी व्यक्ति विशेष के जीवन वृत्तांत को, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। यदि किसी एक लेखक के द्वारा किसी व्यक्ति, जो महान व्यक्ति है, उसके जीवन चरित्र की घटनाओं को लिखा जाता है तो वही जीवनी कहलाती है। जीवनी और आत्मकथा में अंतर है। जब लेखक स्वयं अपनी कथा को लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं, लेकिन जब वही लेखक किसी महान व्यक्ति का, किसी ऐसे व्यक्ति का जो एक क्षेत्र विशेष में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की हो, उसकी जन्म से लेकर के मृत्यु तक की घटनाओं का उल्लेख करता है तो वह जीवनी कहलाता है। आज हम लोग बात करेंगे इसी जीवनी विधा के बारे में। हिंदी गद्य में जो पहली बार जीवनी लिखी गई वो किसके द्वारा लिखी गई? हिंदी साहित्य में प्रथम जीवनीकार कौन है? तो देखिए, हिंदी के प्रथम जीवनीकार के रूप में गोपाल शर्मा शास्त्री का नाम आता है। हिंदी के प्रथम जीवनीकार के रूप में गोपाल शर्मा शास्त्री का नाम आता है और इनके द्वारा दयानंद दिग्विजय नाम का जीवनी लिखा गया है। इसमें दयानंद सरस्वती जी की जीवनी लिखी गई है और इसका प्रकाशन वर्ष 1891 ईस्वी में है। तो प्रश्न अगर आ जाता है कि हिंदी के प्रथम जीवनी लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा गोपाल शर्मा शास्त्री। या हिंदी में प्रथम जो जीवनी लिखी गई वह कौन है तो दयानंद दिग्विजय। इसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा है तो 1891 ईस्वी है। अन्य जो जीवनी लिखी गई उसके बाद जो महत्वपूर्ण जीवनी है उन सबको हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, जो बाबू राधाकृष्ण दास थे, बाबू राधाकृष्ण दास का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बाबू राधाकृष्ण दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी लिखी और उस जीवनी का नाम था भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है 1904 ईस्वी है। हरिश्चंद्र की ही जीवनी शिवनंदन ने भी लिखा है। तो शिवनंदन के द्वारा जो जीवनी हरिश्चंद्र की लिखी गई उसका नाम था हरिश्चंद्र, जिसका प्रकाशन वर्ष 1905 ईस्वी है। और वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राधाकृष्ण दास की जीवनी लिखी, जिसका शीर्षक था बाबू राधाकृष्ण दास। और बाबू राधाकृष्ण दास का प्रकाशन वर्ष 1913 ईस्वी है। बहुत महत्वपूर्ण एक जीवनी है जिसका नाम है बापू, जिसमें महात्मा गांधी की जीवनी लिखी गई है। यह बापू घनश्याम दास बिड़ला के द्वारा लिखा गया है। बापू जीवनी किसके द्वारा लिखा गया है तो घनश्याम दास बिड़ला। और इस बापू जीवनी का प्रकाशन वर्ष जो है 1940 ईस्वी है। इसी क्रम में हम और भी महत्वपूर्ण जीवनी लेखकों के द्वारा लिखी गई उनकी जीवनी को पढ़ेंगे। तो देखिए, सुशीला नायर का एक नाम आता है। सुशीला नायर, जिनके द्वारा बापू के कारावास की कहानी लिखी गई है। सुशीला नायर के द्वारा लिखी गई जीवनी का नाम है बापू के कारावास की कहानी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1949 ईस्वी है। देखिए, प्रकाशन वर्ष आप लोग विशेष रूप से याद करेंगे, क्योंकि एक प्रश्न सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाता है। जैसे 2 से 4 जीवनियां दे दी जाएंगी और कहा जाएगा कि इनको प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में लगाइए।
कि कौन सबसे पहले प्रकाशित हुआ था, उसके बाद कौन प्रकाशित हुआ था, इसके बाद कौन प्रकाशित। इसलिए कोई भी जीवनी यदि आप याद करते हैं तो उसके प्रकाशन वर्ष को जरूर याद करेंगे। तो बापू के कारावास की कहानी जो है जिसका इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1949 ईस्वी। ब्रजरत्न दास के द्वारा लिखी गई जो जीवनी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। देखिए इनके द्वारा भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जीवनी लिखी गई। इसका शीर्षक का नाम क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऊपर आप लोगों ने पढ़ा है कि शिवनंदन ने जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी लिखी उसका नाम क्या था, तो केवल हरिश्चंद्र था। और ब्रजरत्न दास के द्वारा जो लिखा गया जीवनी है इसका नाम क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1948। अगले जीवनी लेखक जो आते हैं रामचंद्र वर्मा के द्वारा लिखा गया है महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी का प्रकाशन वर्ष 1919 ईस्वी है। इससे पहले आप लोगों ने बापू नाम की जीवनी पढ़ी थी, और बापू के लेखक कौन है, बापू के लेखक घनश्याम दास बिड़ला जी हैं। चलिए आगे देखते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा जयप्रकाश नारायण की जीवनी लिखी गई, जिसका शीर्षक है जयप्रकाश नारायण, और इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1951 ईस्वी है। देखिए एक नाम आता है राहुल सांकृत्यायन, ये इनको घुमक्कड़ का जनक कहा जाता है। तो इन्होंने जो जीवनी लिखी है वो राजनीतिक व्यक्तियों की जीवनी लिखी है। राजनीतिक व्यक्तियों के जीवनी लेखकों के रूप में इनका जो नाम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सर्वप्रमुख लिया जाता है। सबसे पहले लिया जाता है कि इन्होंने सबसे ज्यादा राजनीतिक व्यक्तियों की जीवनी लिखी। इनके द्वारा लिखे गए जीवनी प्रमुख हैं, जैसे राहुल सांकृत्यायन ने पहला जीवनी जो लिखा है स्टालिन नाम से, जिसका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है। देखिए राहुल सांकृत्यायन के द्वारा जो जीवनी लिखी गई उसका नाम है स्टालिन, जिसका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है। इसी तरह से इनके द्वारा कार्ल मार्क्स की जीवनी लिखी गई, जिसका शीर्षक था कार्ल मार्क्स, और इसका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है। कार्ल मार्क्स का नाम तो आप लोगों ने इतिहास में सुना होगा। तो उसी कार्ल मार्क्स की जीवनी इन्होंने लिखा है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1954 है। इन्हीं के द्वारा लिखी गई एक जीवनी है लेनिन। राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई जीवनी का नाम लेनिन है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है। राहुल सांकृत्यायन के द्वारा ही लिखी गई एक और जीवनी है मवाद से तुम, जिसका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है। मवाद से तुम नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये चीन के इतिहास से नहीं पढ़े होंगे आप लोग, तो उसमें ये नाम आता है मवाद से तुम का। तो इनकी जीवनी भी इन्होंने लिखी है, इसका प्रकाशन वर्ष 1954 है। देखिए एक लेखक हैं ऋषि जैमिनी कौशिक बरुआ, इनके द्वारा माखनलाल चतुर्वेदी की जीवनी लिखी गई, इसका प्रकाशन वर्ष 1960 है। माखनलाल चतुर्वेदी की आप लोगों ने रचना पढ़ी होगी, चाह नहीं मैं सुरबालों के गहने में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विधि प्यारी को ललचाऊं। वही माखनलाल चतुर्वेदी जिन्होंने देशभक्ति की रचनाएं की हैं, देश प्रेम के प्रति काव्य रचना की है, उनकी जीवनी इन्होंने लिखा है। किसने, ऋषि जैमिनी कौशिक बरुआ, जिसका प्रकाशन वर्ष 1960 ईस्वी है। क्रम में और भी जीवनी लेखकों को हम देखते हैं। देखिए जैनेन्द्र के द्वारा अकाल पुरुष और गांधी नाम की जीवनी लिखी गई, जिसका प्रकाशन वर्ष 1968 ईस्वी है। वहीं हंसराज रहबर के द्वारा लिखी गई जीवनी योद्धा सन्यासी विवेकानंद है, जिसका प्रकाशन 1979 ईस्वी है। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई जीवनी उत्तर योगी श्री अरविंद है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी है। वहीं चंद्रशेखर शुक्ल के द्वारा
आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी लिखी गई, जिसका शीर्षक रहा रामचंद्र शुक्ल जीवनी और कृतित्व। याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी जो लिखी गई उसका नाम था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवनी और कृतित्व, और इसका प्रकाशन वर्ष 1963 ईस्वी रहा है। रामविलास शर्मा के द्वारा लिखी गई जो जीवनी है मार्क्स, त्रोत्स्की और एशियाई समाज, मार्क्स, त्रोत्स्की और एशियाई समाज, जिसका प्रकाशन वर्ष 1986 ईस्वी है। अमृतलाल नागर ने जो जीवनी लिखी उसका नाम है चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु का प्रकाशन वर्ष 1975 ईस्वी रहा है। शिवरानी देवी के द्वारा लिखा गया जो जीवनी है प्रेमचंद घर में, जिसका प्रकाशन वर्ष 1944 ईस्वी है। शिवरानी देवी जो है प्रेमचंद की पत्नी है, और उन्होंने प्रेमचंद घर में नाम से प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी है। यह तो हम लोगों की यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी ये जीवनी लगी हुई है प्रेमचंद घर में, इसको पढ़ना है। एक वीडियो में इसके लिए मिलाऊंगा जिसमें पूरा प्रेमचंद घर में जीवनी के महत्वपूर्ण तथ्यों को बारीकी से दिया गया होगा, ठीक है। तो इसे याद कर लेंगे। शिवरानी देवी के द्वारा लिखी गई जो प्रेमचंद जी की जीवनी है उसका प्रकाशन वर्ष 1944 ईस्वी रहा है। प्रेमचंद जी के ही पुत्र जो थे अमृत राय, उन्होंने भी प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी, जिसका नाम था कलम का सिपाही, और ये कलम का सिपाही का प्रकाशन वर्ष है 1900। प्रेमचंद जी की जीवनी मदन गोपाल के द्वारा भी लिखी गई है, और प्रेमचंद की जो जीवनी लिखी गई है इनके द्वारा उसका नाम है कलम का मजदूर। कलम का मजदूर का प्रकाशन वर्ष जो है 1964 ईस्वी है, जबकि वहीं कलम के मजदूर का प्रकाशन कलम के सिपाही का जो प्रकाशन वर्ष है 1962 ईस्वी है, जिसके लेखक अमृत राय जी हैं, जबकि कलम के मजदूर के लेखक कौन है तो मदन गोपाल। इसमें भी प्रेमचंद जी की जीवनी ही लिखी गई है। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि प्रेमचंद जी की 3 जीवनियाँ लिखी गई हैं अलग अलग लेखकों के द्वारा। एक तो उनकी पत्नी शिवरानी देवी के द्वारा, दूसरे उनके पुत्र अमृत राय जी के द्वारा, और तीसरा मदन गोपाल जी के द्वारा लिखी गई है। देखिए अगला जो जीवनी लेखक है भगवती प्रसाद है। भगवती प्रसाद के द्वारा लिखी गई जो जीवनी है मनीषी की लोक यात्रा, मनीषी की लोक यात्रा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1968 ईस्वी है। वहीं रामविलास शर्मा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एक प्रमुख आलोचकों के रूप में भी आते हैं, और इन्होंने निराला जी की जीवनी जो है निराला की साहित्य साधना नाम से लिखा है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1969 ईस्वी है। विष्णु प्रभाकर, ये नाम बहुत ही चर्चित है, हर परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया जो जीवनी है आवारा मसीहा है, आवारा मसीहा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1974 ईस्वी रहा है। आवारा मसीहा से खूब प्रश्न पूछा गया है, यूजीसी नेट के कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और प्रश्न ये बनता है कि आवारा मसीहा जो जीवनी है ये किसकी जीवनी है, यानी किस महान व्यक्ति की जीवनी पर आधारित आवारा मसीहा है। तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र जी की ये जीवनी जो है इसमें लिखी गई है विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1974 ईस्वी रहा है। चलिए आगे देखते हैं शांति जोशी के द्वारा लिखा गया जो जीवनी है सुमित्रानंदन पंत जीवनी और साहित्य, सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य, यह सुमित्रानंद पंत की जीवनी है, इसका प्रकाशन वर्ष 1970 ईस्वी रहा है। शिवसागर मिश्र के द्वारा लिखा गया दिनकर जी की जीवनी है, शिवसागर मिश्र जिनके द्वारा लिखी गई दिनकर जी की जीवनी है दिनकर एक सहज पुरुष, दिनकर एक सहज पुरुष। वहीं शोभाकांत के द्वारा लिखी गई जो जीवनी है बाबूजी है, और बाबूजी का प्रकाशन वर्ष 1991 ईस्वी है। ये बाबूजी नाम से जो है नागार्जुन की जीवनी लिखी गई है इसमें शोभाकांत जी के द्वारा, और आप लोग जानते भी हैं कि बाबूजी जो है नागार्जुन का एक उपनाम भी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं विष्णु चंद्र शर्मा जी के द्वारा लिखा गया अग्नि सेतु है, जिसमें नजरुल इस्लाम जी की जीवनी लिखी गई है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1976 ईस्वी है। जगदीश चंद्र माथुर अगले जीवनी लेखक हैं, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है जिन्होंने जीना जाना, जिसका प्रकाशन वर्ष 1971 ईस्वी है। देखिए कमला संकृत्यान है, और कमला संकृत्यान के द्वारा राहुल संकृत्यान जी की जीवनी लिखी गई, जिसका शीर्षक रहा है महामानव महापंडित राहुल संकृत्यान, इसका प्रकाशन वर्ष 1995 ईस्वी रहा है। बिंदु अग्रवाल के द्वारा स्मृति के झरोखे से जीवनी लिखी गई, बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्मृति के झरोखे से किसके द्वारा लिखा गया, तो बिंदु अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया, जिसका प्रकाशन वर्ष 1999 ईस्वी है। स्मृति के झरोखे से में भारत भूषण अग्रवाल जी की जीवनी लिखी गई है। भारत भूषण अग्रवाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आधुनिक काव्य में कवि के रूप में चर्चित हैं, 4 सप्तकों में भी उनका नाम है भारत भूषण अग्रवाल का। आगे देखिए कुमुद नागर जी के द्वारा लिखा गया है बट वृक्ष की छाया में, और बट वृक्ष की छाया में का प्रकाशन वर्ष 2006 ईस्वी है। बट वृक्ष की छाया किसकी जीवनी पर आधारित है, तो अमृतलाल नागर जी के द्वारा लिखा गया है। बट वृक्ष की जीवनी लिखी गई है, किसके द्वारा लिखा गया, तो कुमुद नागर के द्वारा लिखा गया है, जिसका प्रकाशन वर्ष 2006 है। याद रखेंगे बट वृक्ष की छाया किसकी जीवनी है, तो कुमुद नागर की, लेकिन इसमें किस व्यक्ति की जीवनी लिखी गई है, तो अमृतलाल नागर की लिखी गई है। उसी तरह से रामकमल राय के द्वारा लिखा गया जीवनी जो है शिखर से सागर तक है, और शिखर से सागर तक का प्रकाशन वर्ष 1986 ईस्वी रहा है। और इसमें जो है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अग्नि, इन्हीं की जीवनी इसमें लिखी गई है। इस तरह से आज हम लोगों ने प्रमुख जीवनी लेखकों के द्वारा लिखी गई जीवनियों को कंप्लीट किया। अब अगली हमारी जो वीडियो होगी वो आत्मकथा पर आधारित होगी, इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़ें, और मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।